बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी की रैली कर्पूरी ठाकुर को बताया गया प्रेरणा स्रोत। कहा, सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा। पीएम मोदी का बड़ा खुलासा। कहा, रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने गोधरा कांड के दोषियों को बचाने की कोशिश की। पीएम ने तेजस्वी और राहुल पर निशाना साधा। कहा, दिल्ली और पटना के प्रिंस दोनों एक जैसे, एक पूरे देश को, दूसरा पूरे बिहार को अपनी जागीर समझता है। दरभंगा में हर क्षेत्र में काम तेजी से हो रहा है। एम्स की दिक्कतों को भी किया जा रहा है दूर। पीएम मोदी का बयान। पीएम के प्रिंस वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव, वो हमारे पीरजादा हैं, बड़े लोग कुछ भी कह सकते हैं, हम छोटे लोग हैं। झारखंड के पलामू में पीएम मोदी की रैली। कहा, जनता की ताकत से बना अयोध्या का राम मंदिर, आपके एक एक वोट की ताकत से 370 की दीवार गिरी। पीएम मोदी ने जनता को बताया अपना वारिस। कहा, विरासत में विकसित भारत देना है, मोदी मिशन के लिए पैदा हुआ। लोहरदगा की रैली में पीएम ने दिया भरोसा। कहा, मुफ्त अनाज योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता, ये मोदी की गारंटी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस डाका डाल रही, संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। कानपुर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। सीएम योगी भी रहे मौजूद। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने श्री कीर्तनगढ़ साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। कहा, गुरुद्वारे में जाना हमेशा खास होता है। कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। दमन की रैली में बोले अमित शाह, इस चुनाव में 2 विकल्प, धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले या एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण बचाने वाले को चुने। छोटा उदयपुर में बोले अमित शाह, दिक्कत सीट में नहीं राहुल गांधी में है, अब वो हार के डर से रायबरेली चले गए। एमपी के अशोकनगर में सीएम योगी ने रैली की। कहा, चारों ओर एक बार फिर मोदी सरकार की गूंज। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जजिया टैक्स की तरह ही है विरासत टैक्स, कांग्रेस आपके पूर्वजों की अर्जित संपत्ति ले लेगी। फर्रुखाबाद की रैली में बोले सीएम योगी ने, भारत में विकास के काम हो रहे, हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहे। औरैया की जनसभा में सीएम योगी की अपील, मोदी जी का संदेश घर घर लेकर जाएं, सपा की जमानत जब्त करवाएं। बदायूं में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, अग्निवीर योजना को कोई भी युवा स्वीकार नहीं करेगा, इसमें ना सुविधा ना ही सम्मान है। पोरबंदर से बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मंडाविया ने जेतपुर में किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। ओडिशा के पुरी सीट से कांग्रेस को लगा झटका। कैंडिडेट सुचरिता मोहंती ने लौटाया टिकट। कहा, चुनाव के लिए पार्टी फंड नहीं मिलता। सुचरिता मोहंती के टिकट लौटाने से संबित पात्रा की राह हुई आसान। पुरी से बीजेपी ने बनाया संबित को कैंडिडेट। फिरोज गांधी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते राहुल गांधी? रायबरेली से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश सिंह ने राहुल से पूछा सवाल। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने नॉमिनेशन दाखिल किया। कई नेता मौजूद थे। एमपी के सीएम मोहन यादव का दावा, भिंड सीट पर अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को बीजेपी तोड़ेगी। बंगाल के नादिया में सीएम ममता की जनसभा। कहा, पीएम मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं और प्रचार करते हैं। संदेश खाली हिंसा के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। सीएम ममता ने हिंसा को बीजेपी की साजिश बताया। वीडियो सामने आने पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार, सीएम ममता को संदेश खाली की महिलाओं से बात करनी चाहिए, टीएमसी पाक को छिपाना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, पीएम स्पष्ट करें आरक्षण की 50% की सीमा हटाएंगे या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विवादित बयान। द्वारका में पीएम मोदी समुद्र के नीचे ड्रामा कर रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन का अपमान कर रही। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल की तारीफ की। कहा, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की तरह ही समाजवादी हैं। पीएम के शहजादा वाले बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, शहंशाह पीएम मोदी महलों में रहते हैं, मेरे भाई ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों की समस्याएं सुनी। कर्नाटक के दावड़गेरे में प्रियंका की जनसभा। कहा, मोदी सरकार ने रोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ाई, महंगाई अपने चरम पर। आप सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी घोर परिवारवादी है, उनके नेता सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी के हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू पीएम, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू सेनाध्यक्ष वाले बयान पर भड़के चिराग पासवान। कहा, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। तेजस्वी के बयान पर जीतन राम मांझी ने दिया जवाब। कहा, तेजस्वी कोई विद्वान नहीं जिनकी बात हम माने और समझे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले डरे हुए हैं, उनको मालूम है जनता पीएम मोदी पर विश्वास करती है। तेजस्वी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं पीएम मोदी, लालू परिवार बिहार को लूटने में लगा। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने किया नॉमिनेशन। बीजेपी के अरविंद शर्मा से है मुकाबला। नॉमिनेशन के बाद बोले दीपेंद्र हुड्डा, मुझे पूरा विश्वास है जनता मुझे आशीर्वाद देगी। हरियाणा के सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने नॉमिनेशन दाखिल किया। सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद थे। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कैंपेन किया। घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। श्रीनगर में बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, शांति के बिना भारत की तरक्की नहीं होगी, नफरत खत्म करके देश को बचाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को दी सलाह, बेकार की बातें ना करें, मुस्लिम किसी का ना तो मंगलसूत्र लेगा और ना ही किसी का मकान। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। कहा, आतंकवाद खत्म करने के लिए बातचीत एकमात्र उपाय है।
नेल्लोर विधानसभा से सीपीआईएम उम्मीदवार मोलम रमेश ने किया रोड शो। आंध्र प्रदेश में 13 मई को होना है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान। तेलंगाना के सिरसिला में बीआरएस नेता केटी रामाराव ने किया चुनाव प्रचार। सब्जी बाजार में लोगों से की मुलाकात। पुणे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। पीएम ने एनडीए के 400 पार का जो लक्ष्य रखा वो पूरा होगा। सूरत में एक कपड़ा व्यापारी ने अब की बार 400 पार के स्लोगन वाली साड़ी बनाई। कई जगहों से मिल रहे हैं 400 पार वाली साड़ी के ऑर्डर। महाराष्ट्र के सांगली के कई गांवों में पानी की भारी किल्लत। नाराज वोटर्स ने पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। एमपी के इंदौर में दिव्यांगों ने निकाली रैली। मतदाताओं को किया जागरूक। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मतदान बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन का अभियान। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर बांट रही हैं शगुन के पीले चावल और साल के पत्ते। 7 मई को मतदान करने के लिए कर रही हैं आमंत्रित। दिल्ली के ओखला में एक कार से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। कार में बैठे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। तेलंगाना के खम्बम में फ्लाइंग स्क्वाड का एक्शन। सीएम रेवंत रेड्डी की गाड़ी की तलाशी ली। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। तामलुक से बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय की नॉमिनेशन रैली के दौरान हुई झड़प। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मतदान से 2 दिन पहले बम बरामद। रायपुर इलाके में तलाशी के दौरान बम बरामद। दिल्ली हरियाणा में चुनाव के लिए आप के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सीएम केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल। दिल्ली में कांग्रेस को लगा झटका। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए। राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया ने बीजेपी का दामन थामा। अरविंदर सिंह लवली का बयान। 7-8 सालों में दिल्ली में जो माहौल बना उसे खत्म करेंगे। बीजेपी का परचम लहराने में मदद करेंगे। कांग्रेस छोड़ने वालों का काफिला लंबा। कांग्रेस कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक आ गई। ये अरविंदर लवली का बयान। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर बोले विनोद तावड़े। वोट के लिए राहुल गांधी की जुबान ज्यादा चलती है, इसीलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे। दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष योगानंद शास्त्री की हुई वापसी। एनसीपी छोड़ फिर कांग्रेस में हुए शामिल। राहुल गांधी की डिमांड पाकिस्तान में बढ़ी। उन्हें रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज। प्रमोद कृष्णम की भविष्यवाणी। राहुल का रायबरेली से लड़ना कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। रायबरेली से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना सही रणनीति है। हम बीजेपी से डरने वाले नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान। राहुल गांधी रायबरेली से भी हारेंगे। उन्होंने परिवार की 2 सीटें बर्बाद कर दी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। राशिद अलविद ने स्मृति ईरानी पर बोला हमला। कहा लंबी लंबी बातें करना छोड़े चुनाव लड़े। अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वो ही उन्हें हरा देगा। पीएम मोदी के बयान पर बोले अशोक गहलोत भागा कौन है? पीएम मोदी खुद भागे हैं, उनका बनारस से क्या संबंध? राहुल गांधी के पीए से हारेंगे स्मृति ईरानी। केएल शर्मा को लड़ाने का निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने अमेठी से केएल शर्मा की जीत का दावा किया। कहा स्मृति ईरानी ने अमेठी में कोई काम नहीं किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। नामांकन के समय राहुल गांधी कांप रहे थे। स्मृति ईरानी के सामने पार्ट टाइम बालक नहीं लड़ सकता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। पीएम मोदी हिम्मत दिखाएं, राहुल गांधी की तरह साउथ से लड़ें चुनाव। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजयेंद्र का बयान। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब। लव जिहाद के मामले सामने आ रहे। प्रज्वल और एचडी रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। मामले में एक व्यक्ति हुआ अरेस्ट। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। प्रज्वल रेवन्ना केस में कर्नाटक सीएम की एसआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक। जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने हिरासत में लिया। अपहरण केस में एसआईटी का एक्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद पड़ोसी देशों को हैंडल करने का तरीका बदला। कश्मीर में ऑल इंडिया होटलियर्स फेडरेशन और पर्यटन विभाग का कॉन्क्लेव। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। करीना कपूर खान को यूनिसेफ ने सौंपा बड़ा जिम्मा। बनाया नेशनल एम्बेसडर। करीना बोली गौरवान्वित महसूस कर रही। रोहित वेमुला केस पर बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र हमारी सरकार केस को रीओपन कर समीक्षा करेगी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी विनोद चौहान को 3 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। गोवा से हुई थी गिरफ्तारी। एल्विश यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की एफआईआर। एल्विश की महंगी कारों की जांच होगी। स्कूलों में बम की धमकी के बाद सतर्क हुई दिल्ली पुलिस। एनएसजी के साथ कई जगहों पर मॉक ड्रिल। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक। राज्य के जंगलों में लगी आग पर समीक्षा बैठक की। रजिस्ट्रेशन के लिए 10 मई को खुलेगा केदारनाथ धाम का पोर्टल। प्रशासन ने यात्रा की तैयारी पूरी की। सीएम धामी ने दी जानकारी। डिब्रूगढ़ के मोकलबाड़ी चाय बागान में डायरिया का प्रकोप। 2 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर हालत हैं। महाराष्ट्र के सांगली में आर्मी हेलीकॉप्टर की एहतियातन लैंडिंग। हवा में अचानक तेज कंपन की वजह से लैंडिंग हुई। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गैंग का किया भांडाफोड़। नोएडा के सेक्टर 26 में सीवर की सफाई करने उतरे 2 मजदूर। जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हुई।
मुरादाबाद में जनसेवा केंद्र को लूटने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी आकाश और टिंकू से 36,000 रुपए बरामद। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, नियंत्रित होकर कार खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर 8 करोड़ के सामान समेत 12 किलो सोना बरामद। 5 यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। भोपाल में चेकिंग के दौरान कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस को मारी टक्कर। बोनट पर गिरे जवान को आधा किलोमीटर घुमाया, पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। आंध्र प्रदेश में पुलिस के 17 करोड़ का सोना और चांदी पुलिस ने बरामद की। तलाशी अभियान के दौरान बरामदगी। राजस्थान में 7 से 10 मई तक हीट वेव के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है टेम्परेचर। गर्मी से बेहाल हुआ पुडुचेरी शहर। पीडब्ल्यूडी ने राहत देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर बनाए शेड्स। सोलापुर के ग्रामीण इलाकों में जल संकट, वाटर टैंकर के जरिए पहुंचाया जा रहा है पानी। टेगेंट्स के लिए भारत सबसे पसंदीदा बाजार बनकर उभरा है। एप्पल के सीईओ टिम कुक का बयान। मेरे क्रिकेट करियर में धोनी मेरे पिता जैसे किरदार निभा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज मथीशा पथिराना का बयान।